अभी बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में सेकंड टाइप इम्पर्सनल अकाउंट। पहले वाली वीडियो में हमने पर्सनल अकाउंट के बारे में जानकारी देखी। इसमें देखेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट मतलब ये जो अकाउंट पर्सनल नहीं है आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। इम्पर्सनल अकाउंट को और दो भागों में क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। तो इम्पर्सनल अकाउंट के दो भाग, पहला रियल अकाउंट। दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। मतलब दिस अकाउंट इज रिलेटेड विथ एसेट्स विथ प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस की जो प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होती है, मालमत्ता जिसको अपन कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, वो जो होती हैं, यानी संपत्ति से, एसेट से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अकाउंट है उसे रियल अकाउंट कहते हैं। द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के दो प्रकार किए हैं उन्होंने। टैंजिबल रियल अकाउंट। टैंजिबल मीन्स जो जिसका अस्तित्व है, मतलब उसको फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो दिख सकता है। टैंजिबल रियल अकाउंट मीन्स द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। कौन सी एसेट एंड प्रॉपर्टी? विच कैन बी सीन, जो आंखों से दिखाई दे सकती है, टच्ड स्पर्श कर सकते हैं, एंड फेल्ट जिसको महसूस किया जा सकता है। रियल अकाउंट, tangible real account means these assets, those properties which can be seen, which can be touched, and which can be felt. So these are called tangible real account. This is real account, but these assets can be tangible, वो आँखों से दिखाई दे सकते, दृश्य है, दृश्यमान है, उसे कहते हैं टैंजिबल रियल अकाउंट। तो जैसे मशीनरी, जिसको मैंने कहा कि फिजिकली एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, मशीनरी है, मोटर कार है, स्टॉक है गुड्स का, फर्नीचर है, ये सब हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, यह है टैंजिबल। दूसरा इनटैंजिबल, ये भी रियल अकाउंट है, ये भी एसेट है, ये भी प्रॉपर्टी है, बट ये देखो इनटैंजिबल रियल अकाउंट मीन्स दोज एसेट्स विच कैनॉट बी सीन, जो देख नहीं सकते, कैनॉट बी टच्ड, कैनॉट बी फेल्ड, बट दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको अपन देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम मनी में मेजर्ड कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दैट इज़ गुडविल। नेक्स्ट, इसमें कंसेप्ट बताते समय हमने आपको गुडविल के बारे में कहा था। जैसे इंसान में कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। जैसे अपन कहते हैं, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ वेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। सेम बिजनेस के बारे में, चाहे प्रॉफिट कम ज़्यादा हो चलेगा, लॉस हो कम ज़्यादा हो, थोड़ा बहुत उसको अपन सह सकते हैं, लेकिन गुडविल यानी अपनी संस्था का नाम, प्रसिद्धि, लोकप्रियता, उसका जो क्रेडिट है मार्केट में, उसका जो रेपुटेशन है मार्केट में, उस रेपुटेशन को कहते हैं गुडविल। इफ गुडविल इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अब इसको हम दूसरी भाषा में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि गुडविल मीन्स तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारे जो कंटेंट है, गुड्स है, उस पर लोगों का विश्वास। जब तक तुम्हारे ऊपर कस्टमर का विश्वास पक्का है, तब तक तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है, किसी भी विपरीत परिस्थिति से तुम बाहर उठ सकते हो। लेकिन जब विश्वास खत्म हो जाएगा, इफ गुडविल इज लॉस्ट, फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, फिर से आपका जो मतलब बिजनेस है वो ऊपर उठ नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो ये गुडविल, इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस में क्रेडिट है, मार्केट में तुम्हारा नाम है, विश्वास है तुम्हारे ऊपर कस्टमर का, तो दैट इज योर एसेट। वो एक प्रकार की तुम्हारी एसेट है, क्योंकि उसी के ज़रिए तुम्हारा सेल बढ़ता है, सेल बढ़ा तो इनकम बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है। ये उसके बाद है पेटेंट। भैया पेटेंट ये जो कंसेप्ट है ये हम आपको अभी समझाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट? पेटेंट किसे कहते हैं? ऐसे ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है। ये दो कंसेप्ट मैं आपको एक साथ बताती हूँ। पेटेंट एंड कॉपीराइट दोनों एक ही अर्थ के शब्द है, सिर्फ वो अलग अलग जगह पर यूज्ड किए जाते हैं। पेटेंट का मतलब मालिकी हक कहेंगे या फिर हम उसे अधिकार भी कह सकते। अधिकार तो क्या है? इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो है, एंड यहाँ हम कहेंगे लिटरेचर। ये इंडस्ट्री में है, उद्योगों में, एंड ये है लिटरेचर में। लिटरेचर में इसको कॉपीराइट कहा जाता है एंड इंडस्ट्री में इसको पेटेंट कहते हैं। है एक ही चीज़, लेकिन मार्केट में प्रोडक्शन में इंडस्ट्री में यूज़ होता है पेटेंट शब्द, एंड लिटरेचर यानी साहित्य में यूज़ होता है कॉपीराइट ये शब्द। तो पेटेंट जो होता है वो किसी इन्वेंशन के लिए होता है, किसी खोज के लिए होता है। और लिटरेचर में किसी आप जो लेखन करते हैं उस लेखन के लिए ये शब्द यूज किया जाता है। तो न्यू इन्वेंशन मीन्स न्यू खोज। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ तुम्हारा लेखन, जैसे कोई तुमने साहित्य, साहित्य का मतलब तुमने कोई ग्रंथ लिखा, तुमने कोई किताब तुम लिखते हो, उपन्यास लिखा तुमने, कोई काव्य कविताएं लिखी तुमने, कोई नाटक लिखा तुमने, कोई संवाद लेखन है। ये जो लेखन है इससे संबंधित ये शब्द है। एंड इंडस्ट्री में देखा जाए तो जो तुम न्यू खोज करते हो, नया कोई तुमने इन्वेंशन किया, खोज किया, तो तब तुम उस खोज को, उस इन्वेंशन को क्या करते हो? रजिस्टर्ड करते हो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में। तो तब तुम्हें अधिकार मिलता है उस चीज़ पर, उस खोज पर। उस खोज को कहते हैं पेटेंट। क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। और यहाँ तुमने जो साहित्य लिखा है, ग्रंथ लिखा, किताब लिखा, काव्य, नाटक, संवाद, जब तुम लेखन करते हो तो किताब के फ्रंट साइड में देखो, जो अपना फर्स्ट बुक होता है, मुखपत्र, उसके अंदर वाला जो पेज होता है उसमें लेखक जो है अपने लेखन का कॉपीराइट किसी को देते हैं। भले अपने नाम से हो, अपने प्रियजनों के नाम से हो, वो कॉपीराइट उसमें क्या किया जाता है? दिया जाता है। वो उनका अधिकार है, उनके अधिकार के बगैर, उनके परमिशन के बगैर जिसका कॉपीराइट ये जो है जिसके नाम पर है, जिसके नाम पर है, तो उसको उसका क्या मिलता है? अधिकार मिलता है। एंड उसके परमिशन की ज़रूरत होती है, परमिशन की ज़रूरत होती है, तभी तुम उस साहित्य का क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो? तो कैसे यूज़ कर सकते हो कि किसी और को ये आप दे सकते हो और उससे तुम्हें मनी प्राप्त होता है। ये जो मनी है ना बच्चों, इसी को कहते हैं, जो उसके बदले में तुमको जो मनी मिलता है, जो पैसा मिलता है, उसी को कहते हैं रॉयल्टी। जैसे मान लो किसी ने कोई किताब लिखी और उस किताब के ऊपर कोई फिल्म बनाना चाहता है, कोई पिक्चर बनाना चाहता है, तो उस लेखक की उसे क्या करनी होगी? परमिशन लेनी होगी। और फिर उस साहित्य का, उस किताब का जो कंटेंट है, जो कथानक है, उसके आधार पर वो पिक्चर बना सकता है। किसी ने कोई नाटक लिखा है तो उस नाटक के आधार पर यदि किसी को फिल्म बनानी है या फिर रंगमंच में वो नाटक प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए उसे उस नाटक का जो लेखक है, उसने जिसको कॉपीराइट दिया है, तो उसका क्या, उससे क्या करना पड़ता है? वो मांगना पड़ता है। और वो जब परमिशन मिल जाएगी उसके बदले में उनको उनको मतलब लेखक को क्या करना पड़ता है? मनी देना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है। इसी को कहते हैं रॉयल्टी।
इस प्रकार कोई साहित्य में इस क्षेत्र में जो अधिकार होता है उसको कॉपीराइट कहते हैं, और इसके बदले उन्हें क्या मिलता है, मनी मिलता है, उसे रॉयल्टी कहते हैं। इसका मतलब ये कॉपीराइट एक प्रकार से क्या है, तुम्हारी एसेट है, जिसे चाहे तुम कॉपीराइट देकर उसके बदले में पैसे तुम्हें मिलते हैं, मतलब वो तुम्हारी एसेट है। एंड एसेट है इसका मतलब वो क्या है, रियल अकाउंट है। सेम उसी प्रकार बिजनेस में, इंडस्ट्री में, कारखाने में कोई नया इन्वेंशन होता है, मान लो कोई वर्कर कई सालों से वहाँ काम करता है, बुद्धिमान है, तो रोज़ काम कर कर के उस काम की खूबियाँ उसे मतलब समझ में आ जाती हैं, और कभी कभी इन वर्करों के द्वारा भी कुछ खोज होती है, और जब ये खोज उसका जब आउटपुट देखा जाता है सही में बढ़िया है, तो फिर उसको रजिस्टर किया जाता है, उसका पेटेंट लिया जाता है, और फिर वो पेटेंट जो है किसी को भी देकर, सेल करके, बेच करके ये पेटेंट दिया जाता है, और उसके बदले में क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। तो जो रॉयल्टी देता है उसके लिए रॉयल्टी क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, और जिसका पेटेंट होता है उसके लिए रॉयल्टी क्या हो गया, इनकम हो गया। जो पेटेंट लेता है उसके लिए एक्सपेंस हो गया, और जो पेटेंट देता है उसके लिए ये रॉयल्टी क्या हो गया, इनकम हो गया। तो ये पेटेंट से संबंधित रॉयल्टी है, कॉपीराइट से संबंधित रॉयल्टी है। रॉयल्टी ली जाती है, दी जाती है। जिसका पेटेंट है उसे रॉयल्टी मिलती है, जिसका कॉपीराइट है उसे रॉयल्टी मिलती है। और जो ये कॉपीराइट खरीदते हैं, जो ये पेटेंट खरीदते हैं मतलब उसका यूज़ करते हैं, तो वो रॉयल्टी क्या करते हैं, उनको देते हैं। तो जो देते हैं उनके लिए एक्सपेंस है, जिन्हें मिलता है उनके लिए रॉयल्टी क्या है, इनकम है। तो इस प्रकार ये जो पेटेंट है, पेटेंट के बदले तुम्हें क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। तुम्हारे पास कोई नया खोज है, उसका तुमने पेटेंट किया है, तो तुम्हें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा रॉयल्टी के रूप में। इसका मतलब वो पेटेंट तुम्हारे लिए क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। प्रॉपर्टी यानी एसेट हो गया। यानी पेटेंट क्या है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट इज रिलेटेड विथ प्रॉपर्टी, एंड दिस पेटेंट इज प्रॉपर्टी, एंड कॉपीराइट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। इस प्रकार पेटेंट ये जो है वो पेटेंट क्या है, वो दिखता नहीं, लेकिन ये अधिकार है। पेटेंट का मतलब क्या है, उस चीज़ पर तुम्हारा अधिकार, और अधिकार कोई देखने वाली बात नहीं है, इसलिए ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। अभी यहाँ पर देखो कॉपीराइट आ ही गया है, जो मैंने अभी आपको साथ में बता दिया था। ट्रेडमार्क इज ऑल्सो एसेट, क्योंकि देखो अपने अपने वस्तु का ट्रेडमार्क अपन बनाते हैं, वो ट्रेडमार्क दर्ज होता है, एंड हमने जो ट्रेडमार्क हमारा वस्तु का होगा वो कोई और उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो ट्रेडमार्क भी क्या होता है, मार्केट में एक प्रकार का गुडविल का काम करता है, एक प्रकार से गुडविल का काम करता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, आजकल वो एक शब्द आता है, कौन से, ब्रांडेड वस्तु, मतलब ब्रांडेड एक आजकल फैशन आ गई है। ब्रांडेड क्या है, जिसका मार्केट में ब्रांड हो चुका है। ब्रांड मतलब एकदम सॉलिड, व्यवस्थित, अच्छी वस्तु। तो वो ब्रांड कब होता है, जब तुम्हारा ट्रेडमार्क मार्केट में बिल्कुल लोगों के दिल दिमाग पर छा जाता है, लोगों को विश्वास हो जाता है कि इस ट्रेडमार्क की वस्तु एकदम सॉलिड है, यहाँ फंसने के चांसेस नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, लोगों का विश्वास हो गया, तो वही ट्रेडमार्क ब्रांड बन जाता है, और वही ब्रांड एक प्रकार से गुडविल है, एंड यही एक प्रकार से क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, प्रॉपर्टी है। अब हम इसे दिखा नहीं सकते। ट्रेडमार्क तुम्हारा मार्केट में जम गया तो वो ब्रांड बन जाता है, और ब्रांड बन गया मतलब तुम्हारा नाम हो जाता है,
गुडविल बढ़ जाता है, एंड गुडविल से तुम्हारा सेल बढ़ता है, सेल से तुम्हारा इनकम बढ़ता है, और ये सब चीज़ें एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, एंड ये तुम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन ये तुम्हारी एक प्रकार की एसेट है, क्योंकि जिसके ज़रिए तुम्हारे माल की बढ़िया खपत होती है। इसलिए ये इनटैंजिबल एसेट है, रियल एसेट है, मतलब एसेट यानी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से संबंधित अकाउंट, रियल अकाउंट। इन दिस वे हमने इम्पर्सनल अकाउंट में दूसरा प्रकार देखा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब प्रॉपर्टी से संबंधित अकाउंट, एसेट से संबंधित अकाउंट। दो प्रकार, टेंजिबल जो आंखों से देख सकते हैं, इनटेंजिबल मतलब जो देख नहीं सकते हैं। इस प्रकार हमने इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट देखा। अभी हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बच्चों। नॉमिनल अकाउंट ये जो है उसका संबंध रिलेटेड विथ एक्सपेंसेस, जो तुमने एक्सपेंस किए बिजनेस चलाने के लिए, तुमको लॉस हो गया तो लॉस, इनकम मतलब तुमको जो इनकम मिलता है, एंड तुम्हें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट, मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, इससे संबंधित जो अकाउंट है उसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो ये तो अपन प्रत्यक्ष में जब एक एक देखेंगे समझ में आएगा। वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी, तो मजदूरी है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस से संबंधित हो गया। स्टेशनरी पर अपन खर्च करते हैं, एक्सपेंस है। सैलरी अपन वर्कर्स को देते हैं, एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन मतलब ये कंसेप्ट हम नेक्स्ट में जब आएगा तब और एक्सप्लेन करेंगे। डेप्रिसिएशन ये लॉस है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला तो दिस इज अवर इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला, ये भी हमारा इनकम। इस प्रकार इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस, इनसे संबंधित जो अकाउंट है उसे नॉमिनल अकाउंट्स कहा जाता है। इस प्रकार हमने अभी इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स, ये दो अकाउंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये हाउ टू आइडेंटिफाई दीज अकाउंट्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पहचानना है ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बच्चों। तब तक के लिए हरिओम।